बयानात का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अब मैं दावत बयान देने लगा हूँ। इस साल तखस्सुस फिल फ़िक़्ह से फ़राग़त पाने वाले तालिब इल्म मोहम्मद अब्दुल्ला मदनी को कि आप स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और उर्दू ज़बान में इल्म की अहमियत व फ़जीलत के उन्वान पर गुफ्तगू का शर्फ़ हासिल करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद फ़स्अलू अहलद ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मैंने आपके सामने कुरान पाक की आयत मुबारका तिलावत की है, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अहले इल्म से पूछो अगर तुम्हें मालूम ना हो। पता यह लगा कि कुरान पाक की इस आयत मुबारका के तहत रब्बे कायनात ने हुक्म यह इरशाद फरमाया है कि जिसे इल्म ना हो तो वो अहले इल्म से राब्ता करे, अहले इल्म से इल्म तलब करे। तो इस आयत मुबारका से मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला मुसलमान को जहालत की जिंदगी गुजारने से मना फरमाता है। इसी मुनासबत से कुरान पाक नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, आपने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमीन, कि हर मुसलमान मर्द और औरत पर इल्म हासिल करना फर्ज है। हदीस मुबारका का मफहूम वाज़े है और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मुसलमान को इल्म हासिल करना फर्ज करार दे दिया। तो मालूम यह हुआ कि हदीस मुबारका और कुरान पाक की रूह से हमें पता चला कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। और अगर हम गौर व फिक्र करें, अंबिया कराम का इस दुनिया में मबऊस होने का हकीकी मकसद भी यही था कि इस दुनिया से जहालत को खत्म कर सके। और याद रखिएगा, हमारे अकाबिरीन उलमा और शयूख की अगर सीरत को उठाकर देखा जाए तो पता यह लगता है कि इल्म की अहमियत कितनी है। हजरत अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मेरे लिए दीन का एक मसला सीखना पूरी रात क़याम करने से ज्यादा पसंदीदा है। और हजरत इमाम बुखारी अलैहि रहमा फरमाते हैं कि सहाबा किराम बुजुर्गी की हालत में भी इल्म दीन हासिल किया करते थे। तो मालूम क्या हुआ कि हमारे शयूख, हमारे सालिहीन औलिया कराम का तर्ज अमल इल्म दीन हासिल करने का था, इल्म की तलब थी, इल्म से मोहब्बत थी। इसलिए सहाबाई किराम बुजुर्गी की हालत में भी इल्म दीन हासिल किया करते थे। अब हम अपना मुहासबा करें तो हमें पता लगेगा कि हम किस सफ में खड़े हैं, और फिर जिस सफ में हम खड़े हैं हमारा ये मुआशरा इस नहज तक पहुंच चुका है कि हमारा मुआशरे में इल्म दीन की अहमियत खत्म होती जा रही है। इस चीज का अंदाजा हम इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बच्चा जो शुरू से जिसको दुनिया की तालीम दी जाती है, वही बच्चा जवानी तक दुनिया की तालीम हासिल करता है और उसे यही सबक पढ़ाया जाता है कि माल कैसे हासिल करना है, दौलत कैसे हासिल करनी है, दुनिया कैसे कमानी है, महल दौलत गाड़ी बंगला किस तरह बनाना है। याद रखिएगा, लेकिन दीन का इल्म ऐसा है, अगर हमने अपनी औलाद को दीन का इल्म दिया तो ये दीन का इल्म औलाद को दुनिया में भी काम आएगा और आखिरत में भी काम आएगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर शख्स निगहबान है और उससे मातहत के बारे में सवाल किया जाएगा। पता क्या लगा कि औलाद ये वालिदैन की मातहत है। अगर वालिदैन
औलाद की अच्छी तरबियत करेंगे, इसे इल्म दीन सिखाएंगे, तो वो कल क़यामत के दिन उसके लिए जरिया निजात बनेगी। लेकिन अगर मैं उन वालिदैन से मुखातब होकर कहना चाहता हूँ कि जो अपनी औलाद को फकत दुनिया तक महदूद रखते हैं, सिर्फ उन्हें दुनिया का इल्म देते हैं, दीन का इल्म नहीं देते, तो याद रखिएगा ये दुनिया का इल्म आपको दुनिया में आपकी औलाद आपको मालो दौलत आपको इज्जत तो फराहम कर सकती है, लेकिन कल बरोज़े क़यामत यही औलाद आपकी गिरफ्त का सबब भी बन सकती है। क्यों? वजह क्या है कि अगर औलाद गुनाहों में पड़ी हुई है, औलाद गुनाहों की तरफ रागिब है और इसमें वालिदैन की कोताही है, तो उनसे इस बारे में सवाल किया जाएगा। आज हमारा मुआशरा बर्बादी की तरफ इस वजह से जा रहा है कि इल्म दीन की कमी है। इल्म के कम होने की वजह से हमारा मुआशरा बर्बादी की तरफ जा रहा है। और यहाँ तक के हमारे मुआशरे में इल्म दीन की इतनी कमी है कि लोगों को नमाज और रोजे के मसाइल तक मालूम नहीं है। आप जितने भी नौजवान नस्ल बैठी हुई है, हमारे यहाँ जो नौजवान लोग हैं, इन्हें शरीयत के अहकामात मालूम नहीं होते। अल्लाह तबारक व तआला की सिफात, अल्लाह तबारक व तआला की जाती सिफात क्या है, कुरान में कितने मज़ामीन अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किए हैं, इस चीज का इल्म हमारे पास नहीं होता। इसकी वजह यह है इल्म की कमी। हमारी औलाद को हमने दुनिया तो सिखाई लेकिन दीन नहीं सिखाया। मैं आखिरी बात गुफ्तगू करके अपना बयान खत्म करूंगा। ये माशरा जो है तबाही की तरफ क्यों जा रहा है? इस माशरे में इल्म दीन की अहमियत कम हो गई है। इस चीज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, हमारा एक बच्चा जो स्कूल में भी पढ़ता है और मदरसे में भी कुरान की तालीम हासिल करता है, लेकिन वही बच्चा सुबह के वक्त जो स्कूल की तालीम के लिए जाता है, उसकी वालिदा उसको अच्छे कपड़े भी पहनाएगी, उसके कपड़े इस्त्री भी करेगी, उसको नाश्ता भी करवाएगी, अच्छे अंदाज से उसको रवाना भी करेगी। लेकिन वही बच्चा जब स्कूल से वापस आता है, कुरान की तालीम के लिए मदरसे में जाता है, वही बच्चा है जो स्कूल के लिए इतने एहतमाम के साथ जाता है, लेकिन मदरसे में उसका इमामा भी गंदा है, उसके कपड़े भी गंदे हैं, उसका अंदाज भी गलत है। तो मालूम क्या हुआ कि बच्चे के जहन में गैर महसूस अंदाज से ये बात दाखिल हो रही है कि दुनिया की तालीम की अहमियत ज्यादा है, दीन की तालीम की अहमियत कम है। अगर हम अपनी औलाद को दुनिया की तालीम के साथ साथ दीन की भी तालीम देंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल ये औलाद हमारी दुनिया में भी हमारे लिए बेहतरीन जरिया होगी और आखिरत में भी हमारे लिए बेहतरीन अजर का जरिया बनेगी। मैं आखिर में अपने तमाम स्टूडेंट्स की जानिब से अपने तमाम असातिज़ा का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें इल्म दीन अल्लाह की रज़ा के लिए सिखाया, और सिर्फ इल्म दीन सिखाया नहीं बल्कि हमें मुआशरे का एक बेहतरीन फ़र्द बनाया है। और उसके बाद मैं अपने वालिदैन का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस पुरफितन दौर में इल्म दीन सीखने के लिए हमें भेजा, और इस महंगाई के वक्त में हमारी माली ताउन करके जो है इस इल्म दीन के लिए हमें यहाँ तक खड़ा किया है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह करीम हमारे असातिज़ा के इल्म में उम्र में बरकतें अता फरमाए। व आखिरून दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।